हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हम वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे लास्ट वीडियो फिनिश किया था। और मैंने आपको बोला था कि कौन के जो बेसिक इक्वेशंस हैं वहां पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या तो एमसीक्यूज बनते हैं या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इन पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। बेसिकली मैंने एमसीक्यूज ले लिए हैं और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि केवल एमसीक्यू फॉर्म में ही आते हैं। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में भी बनते हैं। चलिए बिना देर किए क्वेश्चंस को देखते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने लिया है ताकि बेसिक जो है वो आपको इक्वेशंस की समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए। द वर्टेक्स एमसीक्यू है, द वर्टेक्स ऑफ द कोन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx इक्वल टू 0 इस कोन का वर्टेक्स क्या है? FGH लिखा है, ABC 111,0,0,0। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब कोन की बात करें तो पहले इक्वेशन पे आप अटैक करिए, देखिए कि क्या ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है क्या एक्स वाई जेड में। तो आप देखें सेकेंड डिग्री का ये होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स वाई जेड में। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि होमोजीनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री का एक कोन को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वर्टेक्स क्या होती है? ओरिजिन। और आप देखिए थ्योरी में मैंने साफ साफ लिखा था ये जो इक्वेशन होता है वो उस कोन का इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन पे है। एग्जैक्टली यही इक्वेशन यहां पे आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन एक्स वाई जेड में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोन विद वर्टेक्स एट द पॉइंट ओरिजिन। तो यहां पे देखिए सीधा सीधा ऑप्शन जो है ओरिजिन दिया हुआ है 0 0 0, तो ये ऑप्शन सही हुआ। अब चलिए होपफुली ये एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन्स, अ स्फीयर, अ कोन एंड सिलेंडर। तो यहां पे जरा ध्यान दें, अगेन ये इक्वेशन पे अटैक करिए। ये देखिए सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है एक्स वाई जेड में। जनरल क्या होता है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिए, जनरल ये होता है इस तरह का, फर्स्ट डिग्री टर्म भी आएगा, कांस्टेंट टर्म भी आएगा। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, तो सीधी सी बात है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक कोन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए कोन पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, फाइंड द कोन पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है ना। या ये बोल क्या रहा है? द कोन पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सेस इज। अब ध्यान दीजिए यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है लेकिन उतना भी टफ नहीं। अब ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेट एक्सेस से पास करता है कोन, तो ध्यान दीजिए कोन अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस से पास करता है तो उसकी एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है फ्रेंड्स में। देखिए यहां पे आपको देखने में थोड़ा सा मैं जो ड्रॉ करूंगा, कोन ऐसे ऊपर आप ले जाएं तो वो जो कोन होगा कुछ इस तरीके से बन सकता है। जैसे मान लीजिए जिसका वर्टेक्स जो है वो क्या हो जाएगा? ओरिजिन पे होगा, ठीक है ना। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। और ये तीनों जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं उनसे पास करे। अब यहाँ पे ऐसा मैंने बनाया तो आपको लग रहा होगा कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को तो ये पास ही नहीं करता एक्स एक्सिस से, या इंटरसेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, ये 3D का केस में 2D में अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आप इमेजिन करिएगा। तो यहाँ पे वो केस लीजिए जब कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है। तो जब कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है उसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy। तो यही से स्टार्ट करते हैं। द जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोन with vertex at origin, लेकिन at origin is क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपने रटा हुआ है
अगर नहीं रटा तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार यूज होता है। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2, याद करिए क्या था, f क्या था, zx प्लस 2 z क्या था, yz यहाँ पे yz होता है, चलिए यहाँ पे yz होता है। फिर से आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप देख लीजिए जिस फॉर्म में लिखे हैं 2fyz होता है, 2gzx होता है, 2hxy, तो 2fyz ना, 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए f को यहां भी लिख सकते हैं, g को यहां पे लिख सकते हैं, लेकिन हम वो जो फॉर्म है ना, जिस फॉर्म में हम लिखे हैं और जिस फॉर्म में याद करेंगे उसी फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये जो कोण है वो x एक्सिस पे भी कट करेगा, तो मैं एज्यूम करता हूं लेट कोण मीट ना मीट्स x एक्सिस एट, मान लीजिए यहां पे मैं ले लिया x1 0 0 फॉर एग्जांपल। तो ये पॉइंट फ्रेंड्स याद करिए, अगर इस पे मीट करता है तो ये कोण के सरफेस पे लाई करेगा, मतलब कोण पे लाई करेगा। तो इस पूरे इक्वेशन में जहां x है वहां पे x1 लिखिए, या मैं अल्फा बीटा गामा भी लिख दूं फ्रेंड्स ना, तो थोड़ा आसान रहेगा ना, x1 x2 आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। मान लीजिए अल्फा 0 0, तो x की प्लेस पे अल्फा रखेंगे तो a अल्फा स्क्वायर, y की जगह 0, z की जगह 0, यहां y की जगह 0, z की जगह 0, आपको x की जगह अल्फा रखेंगे बट z 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, चूंकि अल्फा नॉन जीरो क्वांटिटी है ना, ये x एक्सिस पे अल्फा कॉमा 0 पे इंटरसेक्ट करता है ना x एक्सिस को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख दीजिए सिंस अल्फा नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली उसी तरीके से ध्यान दीजिए, अगर y एक्सिस पे मानेंगे 0 बीटा 0, सेम उसी तरीके से रखेंगे तो यहां से b की वैल्यू 0, उसी तरीके से z एक्सिस पे अगर 0 0 गामा तो सेम c इक्वल टू 0। अब a b c की वैल्यूज उठा के 1 में रखिए। सो यूजिंग a b c इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए a मेरा 0, b 0, c 0, ये सब के सब 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy दिस इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, fyz प्लस gzx प्लस hxy दिस इज इक्वल टू 0। देखिए यही इक्वेशन fyz प्लस gzx प्लस hxy। सो ये देखिए ऑप्शन बी आपका सही है। इन ऑप्शंस में भी आप देखेंगे सब कुछ सेम है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस लगा दिया है ना, तो हम जनरल इक्वेशन जब लेके चलते हैं तो उस केस में ऑब्वियस ही बात है ये इक्वेशन सबसे सुटेबल है। याद रखिए जब भी आप ऑप्शंस की बात करते हैं तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करते हैं। क्लियर है। तो यहां से आपने देखा कि कैसे जो बेसिक इक्वेशंस हैं कोण के, वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं खास करके होमोजेनियस, मतलब मैं क्या बोलूं, जब वर्टेक्स ओरिजिन होता है। ठीक, अब यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन एमसीक्यूज भी बनते हैं, शॉर्ट आंसर भी बनते हैं, लॉन्ग आंसर भी बनते हैं, तो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू के लिए होमोजेनियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला था। यहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, और ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये क्या है, हमें उस कोण का इक्वेशन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ अ कोण with a given conic as base। अब ध्यान दीजिए,
यहां से सब कुछ कॉन्सेप्ट या यूज होगा फ्रेंड्स, जो डिफिनीशन में हमने किया था जनरेटर। बेस, बेस मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोनिक दिया है, कोनिक मतलब जैसे कोनिक सेक्शन, सर्कल दे दे, पैराबोला दे दे, इस तरह से, ठीक है ना, तो एक कर्व देगा। अब देखिए कोनिक की बात करते हैं, जैसे पैराबोला की मैं बात बोलूं तो पैराबोला क्या होता था, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। 3D में जब बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में है ना, तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है फ्रेंड, z इक्वल टू 0। तो जब भी कोनिक सेक्शन देगा यहाँ पे 3D में, तो ये देगा पैराबोला दे दिया, कॉमा z इक्वल टू 0 जरूर लिखेगा, क्योंकि कोनिक तो 2D का है। अब यहाँ पे मुझे अगर 3D में लाना है तो z कोऑर्डिनेट 0 होगा, यही ना फ्रेंड्स, एक्स वाई प्लेन में कंसीडर करेंगे तो z मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो ये चीज याद रखिएगा। अब चलिए, पहले थ्योरी पोर्शन मेरा मोटिव है, थ्योरी पोर्शन अगर आप समझ जाते हैं तो सब कुछ आपके समझ में आएगा। अब यहां पे कोण मैं कंसीडर कर रहा हूं इस तरीके से, आप कहीं से भी कोण कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा कोण है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना बट ठीक है, ये मेरा कोण हो गया, और यहां पे वर्टेक्स है अल्फा बीटा गामा, ये मेरा वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये मैंने नाम दे दिया पी पी डैश, ठीक है। अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग केस है, समझिएगा। यहां पे आपको कोण के जब भी इक्वेशन पूछेगा ना, उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जरूर देगा। पहली चीज कि जब ऐसा कुछ पूछता है, जब गिवन कोनिक दे के आपको कोण का इक्वेशन पूछे, तो यहां पे ये वर्टेक्स दे देगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। अब यहां पे हमें क्या चाहिए, ये जो जनरेटर होता है ना, ये क्या है मेरा जनरेटर। अब इसी जनरेटर का इक्वेशन आप एज्यूम करते हैं तो दो चीजें देगा, यहां पे अल्फा बीटा गामा दे देगा वर्टेक्स, और ये जो बेस है ना, एक कोनिक होगा ना, इस कोनिक का इक्वेशन दे देगा, ठीक है। आपको उस केस में क्या करना है, कोण का इक्वेशन निकालना है। समझ में आ गया। तो चलिए, जो जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके बारे में पहले लेते हैं। सो मैं एज्यूम करता हूं, लेट ए अल्फा बीटा गामा बी द वर्टेक्स, बी द वर्टेक्स ऑफ द कोन, वर्टेक्स ऑफ द कोन, ठीक है ना। कोन का वर्टेक्स देगा आपको। यहां पे जो बेस है ना, बेस मतलब क्या, एक कोनिक, कोनिक सेक्शन, उसका भी इक्वेशन देगा। सो बी द कोन, लेट द बेस बी, लेट द बेस बी क्या होगा फ्रेंड्स, मान लेता हूं कोनिक है तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन आएगा, जनरल में लेता हूं ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं इसको प्रॉपर लिखता हूं ना, जगह नहीं बचेगा तो फिर मैं जो बताना चाहता हूं वो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। मैं जनरल जब डिराइव करता हूं तो कोनिक का जनरल इक्वेशन लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, मतलब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है। हम 3D में बात करते हैं तो एक्स वाई प्लेन में ये इक्वेशन है, तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में। तो जब भी कोनिक की बात करेगा 3D में, तो इस तरह से आपको इक्वेशन देगा। मान लीजिए पैराबोला, तो अभी बताया ये जनरल में लेके चल रहा हूं, अगर पैराबोला देता तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इस तरह से z इक्वल टू 0 देता, ठीक है ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो यहां पे कोन के वर्टेक्स का इक्वेशन दे दिया, सॉरी कोऑर्डिनेट्स दे दिया, और जो बेस है ना, मतलब जो कोनिक है, उसका इक्वेशन दे दिया। अब ध्यान दीजिए कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो यहां पे जो जनरेटर है, ठीक है ना, इसका मुझे इक्वेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही जनरेटर क्या करता है ना, इस जो बेस में बेस है उस पे टच करता है ना, या इंटरसेक्ट करता है। तो जनरेटर का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो याद रखिए यहां पे जनरेटर एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, एक पॉइंट से पास करे सिमेट्रिकल फॉर्म में,
अगर इक्वेशन लिखना है तो याद करिए एक पॉइंट से पास करें और इस स्ट्रेट लाइन मतलब जनरेटर का डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज पता हो। तो यहां पे आप क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि चलो भाई LMN इसकी डायरेक्शन रेशियोज है या डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। सो उस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहां पे मैं वही लिखता हूं, लेट द इक्वेशन ऑफ जनरेटर बी। अब देखिए यहां से एज्यूम कर रहे हैं आप, तो क्या मैं एज्यूम कर रहा हूं, x माइनस अल्फा बाई एल, दिस इज इक्वल टू y माइनस बीटा बाई m और दिस इज इक्वल टू z माइनस गामा बाई n। इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए करना क्या होता है, कोन का इक्वेशन कंप्लीटली निकल जाएगा, कोन का इक्वेशन कंप्लीटली निकल जाएगा। अब मैं करूंगा क्या निकालने के लिए, देखिए जो तरीका है, यहां से कोई जनरल पॉइंट आप निकालिएगा, ध्यान दीजिए। जनरल पॉइंट हम याद करिए कैसे करते थे, जैसे अगर ऐसे निकालना होता था r इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू r कर लेते थे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट यहां से निकाल लेते थे। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, r मानने की जरूरत नहीं है। यहां पे ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है मतलब जनरेटर जो है वो बेस को टच करेगी। जब बेस को टच करेगी फ्रेंड्स, तो बेस का जो इक्वेशन है एक्स वाई प्लेन में है, तो जिस पॉइंट पे टच करेगी बेस को उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा फ्रेंड्स, 0 होगा। तो बस यही ट्रिक होता है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पी डैश लिखा हूं, तो मान लीजिए पी पे वो टच करती है, तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा ना, यहाँ पे कुछ ये नॉन जीरो आएगा, वाई भी कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट गारंटी है कि 0 होगा, क्योंकि बेस का इक्वेशन ये है, एक्स वाई प्लेन में होगा ना, बेस मतलब कोनिक। तो बस यही से, तो ध्यान दीजिए ये जो जनरेटर है इस बेस को अगर पी डैश पे टच करती है या इंटरसेक्ट करता है, तो ये पॉइंट पी जो है, ठीक है ना, ये पॉइंट पी जो है इस बेस पे भी लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन पे भी लाई करेगा। तो इस पॉइंट पी डैश या का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, देखिए ये दोनों नॉन जीरो होंगे लेकिन जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो वही मैं लिखता हूं, सिंस जनरेटर 2 इंटरसेक्ट बेस 1, ठीक है ना, एट अ पॉइंट या इन अ पॉइंट, एट अ पॉइंट मान लीजिए यहां पे लिखता हूं पी डैश और इसका कोऑर्डिनेट जो है गिवन बाई, कैसे, अब यही से बड़ा इंटरेस्टिंग केस है फ्रेंड्स, कैसे ये गिवन होगा, तो x माइनस अल्फा बाई एल, दिस इज इक्वल टू y माइनस बीटा बाई m, दिस इज इक्वल टू, अब z कोऑर्डिनेट 0 रख दीजिए, तो 0 माइनस गामा बाई n। तो यहां से जो पॉइंट्स आ जाएंगे, p डैश का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से गामा माइनस गामा और n यहाँ पे है ना, तो ये l इधर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, मैं सीधे लिखता हूं, अल्फा इधर जाएगा तो अल्फा, l इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस l बाई n और यहाँ पे इंटू गामा कॉमा। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बीटा माइनस l बाई n इंटू गामा, प्लीज चेक करिएगा, और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिए ये जो पॉइंट P डैश है ना, वो इस जो कोनिक है उस पे लाई करेगा। तो बस सिंस P डैश लाइज ऑन कोनिक 1, तो बस फ्रेंड्स यहीं पे रख देना है। और रखने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ये, तो यहां पे आप रखेंगे अल्फा माइनस l बाई n गामा इसका होल स्क्वायर, प्लस बी वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये बीटा माइनस l बाई n गामा, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ना 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 फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती मिस्टेक किया, y कोऑर्डिनेट जो होगा ना, तो बीटा ये m इधर, ये m होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, m बाई n होगा, इसको प्लीज आप करेक्ट करिए। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स,
m/n, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ठीक है ना, m/n। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे m/n होना चाहिए, इसको मैं इरेज करता हूं, करेक्ट करता हूं, m/n प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। फिर प्लस 2h xy, तो x अगेन क्या है, अल्फा माइनस l/n गामा, और बीटा को मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा माइनस क्या है, m/n इंटू गामा, ये हो जाएगा। प्लस 2z x कोऑर्डिनेट अगेन अल्फा माइनस l/n गामा, उसी तरीके से प्लस 2f बीटा कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी y कोऑर्डिनेट बीटा माइनस m/n इंटू गामा प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यही से कोण का इक्वेशन आ जाएगा। आपको करना क्या होता है, यहां पे क्या चीज एज्यूम किया था उसी को एलिमिनेट करना है। सब कुछ दिया है, अल्फा बीटा गामा भी दिया है, बेस का इक्वेशन भी दिया है, लेकिन हमने जो एज्यूम किया था ना LMN, इसी को बस एलिमिनेट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो देखिए क्या हो जाएगा, सो ऑन एलिमिनेटिंग, इसको मान लीजिए 3, ऑन एलिमिनेटिंग, हाँ 2 बार लिख दिया, एलिमिनेटिंग क्या LMN यूजिंग 3, और देखिए किसको 2, यूजिंग 3 एंड 2 वी गेट रिक्वायर्ड कोण। तो चलिए हम क्या करेंगे, LMN को एलिमिनेट करना है। तो देखिए L/n, तो यहां से L/n क्या हो जाएगा, x माइनस, इन दोनों रेशियोज को लीजिए, तो यहां से L/n क्या हो जाएगा, इधर जाइए तो हो जाएगा x माइनस अल्फा बाई z माइनस गामा। प्लीज चेक करिए। तो बस यहां पे क्या करेंगे, L/n की जगह ये रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में अल्फा माइनस L/n की जगह x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा इंटू गामा, प्लीज चेक करिएगा, इंटू गामा इसका होल स्क्वायर। उसी तरीके से b, ध्यान दीजिए, बीटा माइनस m/n क्या होगा, तो देखिए यहां से m/n क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा बाई z माइनस गामा, तो y माइनस बीटा बाई z माइनस गामा, ये मेरा y है, क्या है y, दिस इसका होल स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। प्लस यहां पे देखिए प्लस ये 2h था ना, तो चलिए 2h, यहां पे देखिए अल्फा माइनस L/n यहीं पे रिप्लेस किया था, x माइनस अल्फा z माइनस गामा इंटू गामा, प्लीज चेक करिएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई बीटा माइनस m/n, यहां पे आपने निकाला y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा इंटू गामा, प्लीज चेक करिएगा, प्लस 2z अल्फा माइनस अगेन L/n, ये क्वांटिटी रिप्लेस करिए, x माइनस अल्फा z माइनस गामा इंटू गामा, प्लस 2f, देखिए बीटा माइनस अगेन m/n y माइनस बीटा और z माइनस गामा, और यहाँ पे इंटू गामा, प्लीज चेक करिएगा, प्लस c इक्वल टू 0, यही होगा कोण का इक्वेशन। अब फ्रेंड्स यहां पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, थोड़ा सा पेशेंस रख के फिर से इसको ऑब्जर्व करिए, फिर से देखिए, जो इक्वेशन है कोण का वो क्या होता है, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है, हमें सेकेंड डिग्री का एक इक्वेशन चाहिए एक्स वाई जेड में। अब ध्यान दीजिए यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया है फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं, यहां पे थोड़ा सा अंधेरा हुआ होगा, फ्लक्चुएट करता है वोल्टेज, तो ये दिक्कत होती है। एनीवेज यहां पे वर्टेक्स दे दिया अल्फा बीटा गामा, बेस का इक्वेशन देगा। अब देखिए बेस जो होगा मेरा कोनिक दिया है, यहाँ पे कोनिक है सेकेंड मतलब एक्स वाई में इक्वेशन, तो अब ये सी बात है एक्स वाई प्लेन में अगर इक्वेशन है तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जब भी कोनिक देगा ना आपको इस तरीके से देता है, यहां से ये भी समझे एक्चुअल एग्जाम में भी क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, कोनिक देगा तो ऐसा।
हमें क्या करना है, बस सीधा सीधा समझिए, हमें यहां से जनरेटर का इक्वेशन निकाल लेना है। जनरेटर का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए जिससे वो पास करे, और उसका डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियोज चाहिए। मैंने मान लिया कि चलो डायरेक्शन रेशियोज ही यहाँ पे LMN है, तो इसका इक्वेशन मैं निकाल लूंगा। ये देखिए, अब यहां से मुझे क्या करना है कि यहां पे एक जनरल पॉइंट निकालना है मुझे। अब ध्यान दीजिए, यहां पे कोई भी जनरल पॉइंट होगा तो देखिए ये पॉइंट जो P डैश, इसको लेना है, जो कि कॉमन है इस स्ट्रेट लाइन पे भी और बेस पे भी। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है बेस को P डैश पे अगर इंटरसेक्ट करता है, तो यहां पे ध्यान दीजिए बेस ये है ना, तो यहां पे z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ध्यान दीजिए यहां पे z की जगह 0 रखेंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। देखिए ये मेरा आया। अब अगर ये आ गया तो यही से x कोऑर्डिनेट P डैश का ये, y कोऑर्डिनेट ये, और आपको z कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि ये बेस पे लाई करता है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट जो मैंने निकाला, ये पॉइंट जो है इस कोनिक पे भी लाई करेगा। बस कोनिक का जो इक्वेशन है ना इतना, इसमें इस पॉइंट को रख दीजिए। अब यही से मेरा क्या आता है, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन आ गया, कोन का इक्वेशन आ जाएगा। बस यहाँ पे हमने नया चीज क्या एज्यूम किया है, मैं आपको तरीका बताता हूं याद करने का, डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस, इसी को मुझे एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो इक्वेशन 2 से। इस पूरे इक्वेशन में देखिए अल्फा, बीटा, गामा ये मुझे पता है, H भी पता है, A भी पता है, B सब कुछ दिया हुआ है, बस LMN अननोन थे। अब देखिए L/N यहां से क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था L/N x माइनस अल्फा अपॉन Z माइनस गामा। तो यहाँ पे L/N जहां जहां इक्वेशन में है इससे रिप्लेस करेंगे। उसी तरीके से M/N क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा अपॉन Z माइनस गामा। तो ये रिप्लेस करेंगे और इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही कोन का इक्वेशन देता है। तो थ्योरी पोर्शन था, आपको बोरिंग लगा होगा, लेकिन आप प्लीज पेशेंस रखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना बड़ा इजी होता है। तो ये तरीका समझना था, इसलिए मैंने आपको डिटेल में जाके बताया कि कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो यहां से कोन का इक्वेशन जो है हम इस तरीके से करेंगे। मैं एक होमवर्क देता हूं जो कि आपके एक्चुअल मतलब जो मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं देख रहा था। जस्ट 1 मिनट समय दीजिए ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं, और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। अगले जो होगा उसमें मैं इस अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का, तो इसी मेथड से आप ट्राई करिएगा। ये देखिए शॉर्ट आंसर टाइप में है, मैं आपको लिखता हूं, ये MCQs में भी बनता है। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ कोन whose vertex is at origin, वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे दे दिया, एंड बेस is the curve z equal to k और फंक्शन ऑफ xy दिस इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है ना, तो यहां पे z इज इक्वल टू k दे दिया। ध्यान दीजिए, मतलब ये क्या, z इज इक्वल टू 0 था तो xy प्लेन था। अब z इज इक्वल टू k मतलब वो प्लेन एक ऐसा ये रिप्रेजेंट करता है xy प्लेन के पैरेलल। एनीवेज दिस इज क्या होगा, मैं ऑप्शन दे दूं, चलिए ऑप्शन कर देता हूं, फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड कॉमा एक्स बाई वाई दिस इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड कॉमा वाई बाई जेड दिस इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी फंक्शन ऑफ एक्स के बाई जेड वाई के बाई जेड दिस इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इस इक्वेशन को निकालेंगे, निकाल के आप कमेंट सेक्शन में आंसर आप पोस्ट करेंगे।
नहीं होता है, एफर्ट लगाइएगा, नहीं होगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा जो एफर्ट है आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम यही से स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। याद करिए, आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।